चलिए मखाना को स्टडी कर लेते हैं। मखाना सभी ने खाया है, टेस्टी लगता है और इंडिया में इसको स्नैक्स की फॉर्म में ज्यादा खाया जाता है। जैसे व्रत करता है कोई, स्पेशली नवरात्रि का, तो सबसे पहले जो पैकेट आता है घर के अंदर वो मखाना का ही रहता है, जिन्हें आप फॉक्सनट भी बोलते हो। सभी ने खाया है ना, ये सभी ने देखा है। कईयों को पसंद होगा, कईयों को शायद ना हो, क्योंकि इसमें नहीं खाया आपने, चलो कोई बात नहीं, खा लेना इसको, अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस होता है। अब जैसे मैंने इंडिया में बोला, ये स्नैक्स की फॉर्म में खाया जाता है। और स्नैक्स जैसे शाम के टाइम पे बैठे हुए थोड़ा सा फ्राई कर लिया और खा लिया, एक तो ये। दूसरा, फास्टिंग के टाइम पे इसको खा लेते हो, खीर वगैरह में ये ऐड करा जाता है। पर चाइना में देखोगे तो इसका सिर्फ मेडिसिनल पर्पस है, इसको मेडिसिन के पर्पस से खाया जाता है। कोई हीलिंग प्रोसेस चल रही है उसके दौरान ये खिलाए जाते हैं, तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कंजप्शन के हिसाब से भी। अब इंडिया के केस में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है मखाना की, दैट इज बिहार। बिहार में पूरे वर्ल्ड का 90% जो प्रोडक्शन है मखाना का चलता है। पर डिस्पाइट इसके आप देखोगे बिहार में, अगेन जैसे कल पढ़ा था कि रिसोर्सेज आपकी स्टेट में है, जरूरी नहीं है आप अमीर होंगे, तो वैसे ही बिहार की सिचुएशन आती है। डिस्पाइट इतनी बड़ी प्रोडक्शन मखाना की करते हैं और वो थोड़े से ग्राम्स में होता है और इतना महंगा बिकता है ऊपर से, क्योंकि इसको जब बनाया जाता है तो प्रोसेस ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर डिस्पाइट इन सारी चीजों के बिहार अभी पीछे रह चुका है, वो पॉवर्टी से वैसे ही सफर कर रहा है। जबकि वो मखाना जो अमेरिका तक सारा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे बनाया जाता है। तो रीजन थोड़े बहुत अगर आपने आइडिया भी लगाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग यूनिट काफी कॉम्प्लेक्स रहती है, मिडल मैन का रोल आ जाता है। ये वाला सेक्शन लास्ट में करते हैं, पहले आपको फॉक्सनट के बारे में पता होना चाहिए, ये मखाना है क्या चीज उसके बारे में पता होना चाहिए। देन आप आंसर में लिख सकते हो कि क्यों मखाना इतना ज्यादा प्रोड्यूस करा जाता है बिहार के अंदर, पर डिस्पाइट इसके पुअर है स्टेट। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट थे अभी मखाना के, फॉक्सनट भी जिसे आप बोलते हो, वो कम हो गए, क्योंकि वेस्ट एशिया में भी इसकी डिमांड रहती है। वेस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में जैसे आप सुनते हो, ड्राई फ्रूट एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करेंगे। चॉकलेट्स देख लो, ड्राई फ्रूट एडिड हैं। खीर एक इंपॉर्टेंट क्यूजीन वेस्ट एशिया में आपको मिलेगी। तो ठीक ठाक एक्सपोर्ट हम मखाना का कहां पे कर रहे हैं? वेस्ट एशिया में। अब वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से इनका जो डिमांड और प्राइस है दोनों ही घट जाते हैं, और जो एक्सपोर्ट था वो एडवर्सली इफेक्ट हुआ। मतलब हम मखाना को प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और आप हैरान रहोगे, मखाना की जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है बिहार में, आप देख रहे हो, इवन असम भी करता है। और एक्सपोर्ट की कैटेगरी में दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स आती हैं, एक तो असम है, चलो वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, बनता है उनका, और एक पंजाब है। पंजाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करी और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट मखाना का कोई स्टेट कर रहा है, दैट इज पंजाब। वहां पे प्रोडक्शन नहीं है मखाना की। ठीक है, अब मखाना की प्रोडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट इसका आपको देखना पड़ेगा। देन 10 लाख फैमिलीज इसी काम में इन्वॉल्व हैं, और उसमें भी जो कम्युनिटी है दैट इज मल्हा कम्युनिटी। मल्हा कम्युनिटी की जो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन के हिसाब से, बिहार की अगर पॉपुलेशन देखोगे तो 2.6% तक की कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जैसे ही वहां पे इलेक्शन पनपते हैं तो 6% जो शेयर आता है इलेक्शंस में, वो इसी कम्युनिटी से आ जाता है। मतलब इलेक्शन के शेयर्स की मैंने बात करी, वैसे पॉपुलेशन में 2.6% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, मल्हा कम्युनिटी ज्यादा इन्वॉल्व है, ये जो मखाना की ट्रेडिशनल जो एक्सट्रैक्शन है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। अभी बता रही हूँ मैं पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा ये, तो उसी में ये मल्हा कम्युनिटी इन्वॉल्व है। और आज आपने एक काम करना है, बड़े सारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये पूरा रिकॉर्ड करा हुआ है कि कैसे प्रोडक्शन से लेके एक्सपोर्ट करा जाता है। आप वो वीडियो एक बार जरूर से देखें, फिर आप इसको बेटर याद रख पाओगे, कभी भूलोगे नहीं। अब सबसे पहले मखाना को देखें तो बिहार का ये जो मिथिला रीजन है, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करा जाता है। आपको पता है बिहार में एक हमारी लॉन्गेस्ट रिवर आती है, दैट इज गंगा, बिल्कुल बीचों बीच जाती है। तो इसी से डिवीजन हो जाती है बिहार की इनटू नॉर्थ बिहार और दूसरा साउथ बिहार वाला पार्ट। और वैसे ही ऊपर की तरफ जाओगे तो देयर इज नेपाल। नेपाल के बाद ऊपर देखोगे तो देयर इज हिमालयन रीजन, और हिमालयन रीजन से बहुत सारी रिवर्स इमर्ज करती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी आपने सुन रखी हैं। देन यमुना आपने सुन रखी है, इंडस रिवर आपने सुन रखी है। पर इसके अलावा जो बिहार से स्पेसिफिकली जाती हैं, तो इसमें जैसे बागमती है, देन कोसी है, गंडक है, ये इंपॉर्टेंट सी रिवर्स हैं जो कहां से आ रही हैं? फ्रॉम हिमालयन रीजन। और किस तरफ आ रही हैं? बिहार से। अब देखो, जब तक पहाड़ी एरिया होता है तो एकदम से फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आएंगी, पर जैसे वो थोड़ा थोड़ा प्लेन एरियाज में पहुंचेगा तो पानी क्या करेगा? स्प्रेड करेगा, फैलना शुरू कर जाएगा और उसकी स्पीड घट जाती है। अब जो ये मिथिला रीजन आता है, यहाँ पे प्लेन एरियाज आपको मिलेंगे, लो लाइंग एरिया है। तो जैसे ये रिवर्स का फ्लो ऊपर से आया तो नीचे क्या क्रिएट होंगे? डिप्रेशंस।
डिप्रेशन किस फॉर्म में हो सकता है? पॉन्ड वगैरह में पॉन्ड्स आ जाएंगे, इवन ऑक्सबो लेक्स भी आ सकती हैं इसमें। पहले रिवर बहुत ज्यादा स्पीड में आ रही थी, पर बाद में जब स्लो डाउन हुई तो ऐसे ऐसे फैलती गई सांप की तरह मियांडरिंग उसने शो करी। अब कई बार प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा, कई बार प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट था ये सेपरेट हो जाएगा और इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक। याद है गोकुल जलाशय बक्सर डिस्ट्रिक्ट से रामसर साइट डिजिग्नेट करी गई है बिहार की। और वैसे ही एक और पड़ा था, हाँ, वेस्टर्न चंपारण में कौन सा था? उदयपुर झील। ठीक है, उदयपुर झील, ये दोनों ही क्या थे? ऑक्सबो लेक टाइप, क्योंकि फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आती हैं, जैसे ही प्लेन एरिया में पहुंचती हैं उनमें मियांडरिंग शुरू हो जाती है। पानी का ग्लास फेंकना कभी ऐसे लगा लेना खुद ही घर पे, टेबल वगैरह रखना, उसको टेढ़ा रखना बिल्कुल स्लांट पोजीशन में, बाद में देखना वो मियांडरी शेप अटेन करता है, ऐसे सांप की तरह मूव करना शुरू करता है। अब ये प्रेशर वेरिएशन होती है और ये वाला जो पानी का सेगमेंट है ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक वगैरह भी काफी अच्छे माने जाते हैं फॉक्सटेल की कल्टीवेशन के लिए। अब ये जो फॉक्सटेल है इसी को, सॉरी, जो मखाना है इसी को फॉक्सनट भी बोलते हैं, और ये ड्राइड एडिबल फॉर्म होती है प्रिकली वाटर लिली की। ये शेप आप इसकी देखोगे तो ये लोटस प्लांट की तरह लगेगा कि पता नहीं लोटस से ही आ रहा है, पर वैरायटी अलग है, दैट इज वाटर लिली। इसको गॉर्गन प्लांट भी बोलते हैं और साइंटिफिक नेम इसका आ जाता है यूरेल फेरोक्स। एडिबल पार्ट जो होता है मखाना प्लांट का, ये काफी स्मॉल होता है, राउंड सीड होते हैं। अच्छा, कभी मखाना आपने खाया होगा, एक तो व्हाइट कलर का आता है जो आपने पिक्चर में भी देखा, दिस वन। कई बार बीच में एक जोर से आपके दांत तोड़ने वाला पदार्थ भी आता है जो ब्लैक से कलर का होता है। अब वो जो ब्लैक कलर का था उसके अंदर ही मखाना होता है। अब इस पूरे प्रोसेस को देखो, सबसे पहले ये वाटर लिली रहेगा, ये पॉन्ड बना हुआ है। पॉन्ड कैसे बना? ये लो लाइंग एरियाज में है, वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, और ये पेरिनियल होना चाहिए। पेरिनियल मतलब सदाबहार, पूरे 12 महीने आपको यहाँ पे पानी चाहिए, और स्टेगनेंट होना चाहिए, रुका हुआ पानी, ज्यादा फ्लोस में नहीं होना चाहिए, स्टेगनेंसी होनी चाहिए पानी के अंदर। अभी ये ग्रीन कलर के पत्ते आपको दिखेंगे। थोड़े दिन के बाद जब टाइम निकलता चलेगा, टेम्परेचर की जो कंडीशन है, एनुअल रेनफॉल है, वो प्रॉपर चलेगा, उसके बाद ये जो ग्रीन कलर है ये येलो कलर में टर्न आउट हो जाता है, ये जो पत्ते हैं इनके, और इसी में ये वाला पार्ट निकल के आता है। इसी पार्ट के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं जो इस तरह से ब्लैक कलर के एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। मल्लाह कम्युनिटी मेन काम जो करती है वो यहीं तक का करती है। क्या काम किया उसने? पहले पूरा एक्सट्रैक्शन करा, देखा ये पक गया या नहीं कर गया। अच्छा देखो, जो मॉनिटरिंग का काम होता है, कौन डिसाइड करेगा ये पक गया या नहीं पक गया? उसके लिए एक और पर्सन होता है, वो मॉनिटरिंग के लिए जाता है कि ये वाला पक गया, हमारा जो लोटस प्लांट था, सॉरी वाटर लिली था, अब आप इसमें से सीड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसे फूल निकलता है तो पता लग जाता है कि अब पक चुका है। अब ये जो ब्लैक कलर की सीड बाहर निकाले जाएंगे, अभी तो ये गिल्ले हैं, प्रॉपर एक बांस की छन्नी सी बनाई होती है, उसके अंदर ये डालते हैं और पानी को अलग करते हैं। देन ये वाला जो सीड है इसको ले जाते हैं जहां पे ये लोग रहते हैं। तो फीमेल्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं कि घर पे ही तो काम करना है। अब वहां पे बाहर आंगन वगैरह में इसको पहले सूखने के लिए डाला जाता है, जिस प्रोसेस को लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, और फिर वो सूख जाता है। सूखने के बाद इसकी होती है रोस्टिंग। रोस्टिंग के लिए 3-4 ऐसे पतीले से लगे होते हैं, उसके अंदर इसको रोस्टिंग करना शुरू किया जाता है। और जो लास्ट स्टेप आता है, एक आदमी यहाँ पे बैठा होएगा, हथौड़ी जैसी उठाई होती है प्रॉपर, और उसके थ्रू इन ब्लैक सीड के ऊपर वो मारते हैं, और जब मारते हैं तो उसमें से ये व्हाइट कलर का पॉप आउट करके निकलता है। तो मतलब ये भी एक स्किल्ड प्रोसेस ही है, ये सभी को नहीं आती। और पहले ये ऐसे था सेम ब्लैक कलर का, जो नहीं खा सकते आप डायरेक्टली, ये लेयर आपको रिमूव करनी पड़ती है, उसके लिए ये पॉपिंग प्रोसेस करवाई जाती है। अभी के लिए ये मैनुअली है, मैकेनाइजेशन इसका भी हो रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये व्हाइट कलर के जो सब्सटेंस है वो निकल के आते हैं, जिसको आप बोलते हो मखाना। फिर इनको पैक वगैरह करा जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टोरेज की फैसिलिटी वहां उतनी ज्यादा नहीं है, तो डिफरेंट स्टेट, जैसे मैंने बोला पंजाब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये वाला जो है एडिबल प्रोसेस और एडिबल पार्ट, और ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से ये महंगा भी बिकता है, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है काफी ज्यादा महंगी पड़ती है, इस वजह से भी बोला जाता है। और जब ये मल्लाह कम्युनिटी के लोग इन सीड्स को निकाल के लेके आते हैं, तो ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता, 1 किलो के ऊपर 50 रुपए से 70 रुपए मिलते हैं, दैट्स इट। पूरा दिन पानी में रहने के बाद 1 किलो अगर एक्सट्रैक्ट कराए तो 50 रुपए मिल जाता है, 2 कर दिया तो 50 × 2 100 रुपया मिल जाएगा। और ऑन एन एवरेज 7 से 10 किलो के आसपास ये निकाल पाते हैं, ठीक। अब हर महीने तो नहीं निकाल पाएंगे ना, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग। इसे ही ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है। और साथ में जो मखाना प्लांट हैं वो ज्यादा नेटिव आपको मिलेंगे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के अंदर। चाइना के अंदर इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, तो इसी वजह से चाइना को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। और सबसे जो रिलायबल पार्टनर मखाना के केस में आता है चाइना के लिए, दैट इज इंडिया। इंडिया से इंपोर्ट भी करते हैं। इवन जापान भी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाता, वो चाइना और इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहता है फॉर द मखाना। इसे स्टेगनेंट
पेरिनियल वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड्स हो गए, लैंड डिप्रेशन होगी या ऑक्सबो लेक है, स्वैम्प्स आ गए, स्वैम्प भी एक तरह का पॉन्ड ही आ गया, डिचेस आ गए जो रोड वगैरह की साइड में डिगिंग करी होती है ताकि वाटर को स्टोर करके रखा जा सके। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे मखाना की प्रोडक्शन करी जा सकती है। टेम्परेचर 200 to 350 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन। देन प्लांट ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ये 200 डिग्री लिखा, सेल्सियस लिख दिया, 20 आएगा ये, हाँ डिग्री सेल्सियस में ये डिग्री आएगी यहाँ पे, 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। और सॉइल की टाइप लोमी सॉइल आएगी। 3 तरह की इंपॉर्टेंट सॉइल्स आप देखते हो, सैंडी, लोमी एंड क्लेई। क्लेई में सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि उसमें क्ले का कंटेंट ज्यादा होता है इफ कंपेयर टू सिल्ट। वैसे आएगी सैंडी, सैंडी में सिल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है इफ कंपेयर टू क्ले पार्टिकल्स। एंड फिर आता है बीच में ट्रांजिशन वाला जोन, दैट इज कॉल्ड लोमी सॉइल, जिसमें बराबर बराबर सी क्वांटिटी होती है क्ले की भी और सिल्ट की भी, तो बराबर होएगी तो अच्छी रूटिंग, वो पेनिट्रेशन वगैरह होती है, तो दैट इज द कंडीशन। तो सॉइल यहाँ पे स्मूथ और लोमी सॉइल चाहिए होती है। इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं, बिहार आ जाएगा, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू एंड कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। अब देखो यहाँ पे पंजाब का नाम नहीं लिखा है, वो एक्सपोर्ट के केस में है, स्टोरेज फैसिलिटी की फॉर्म में, वो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दैट इज पंजाब। एंड बिहार लीडिंग स्टेट है इसकी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए, और ये प्रोडक्ट अप्रूव भी करी गई है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट पॉपुलराइज करी जाएगी, फिर उसे पहले नेशनल लेवल देन इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाएंगे। मतलब बिहार में तो मैक्सिमम है ना, बाकी ये भी करते हैं, पर जितनी बिहार कर रहा है उतनी नहीं कर रहे हैं ये, तो मेन जो कॉन्ट्रीब्यूटर है दैट इज बिहार। लीडिंग स्टेट है ना सिर्फ इंडिया की, पूरे वर्ल्ड के ही अंदर आप देख लो, ठीक है, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है मखाना के। तो पहले तो बोला हाइड्रोफाइट है, हाइड्रोफाइट का मतलब होता है जो या तो सिर्फ पानी के अंदर ग्रो करा जाएगा या नियर टू वाटर। पूरा वर्ल्ड, इंडिया में अगर देखोगे ना तो 80 to 85% बोल देते हैं, बाकी वर्ल्ड के हिसाब से देखोगे तो अगेन 90% के आसपास ये चला जाता है। मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है मखाना की इस टाइम पे, तभी बोलते हैं बिहार से अमेरिका। मतलब बिहार में प्रोडक्शन हुई, प्रोसेसिंग हुई और ये आज एक्सपोर्ट करा जा रहा है अप टू अमेरिका। पर बीच में जो स्टेट्स मैंने बोली असम, पंजाब, ये एक्सपोर्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जब इलेक्शन आते हैं तो अचानक से सेंटर भी एक्टिव हो जाती है कि हमें मखाना यहाँ से एक्सपोर्ट करने हैं, कैसे इसको और ज्यादा प्रमोट करना है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर भी इसको इंक्लूड करा गया है फ्रॉम बिहार। देन मखाना के अंदर हाई न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिलेगी, मेडिकल और हेल्थ प्रोटेक्शन इफेक्ट्स की इसके अंदर होते हैं, तो मतलब ठीक ठाक है, फूड, मेडिसिन और इवन इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब आते हैं कि पॉवर्टी बिहार में फिर भी क्यों है जबकि प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है। तो आई थिंक रीजन आपको क्लियर है। बिहार, जब बिहार की बात करेंगे आप तो लो वैल्यू एडिशन है, मतलब जो फार्मर्स हैं वो रॉ मखाना को सेल आउट कर रहे हैं। वो जो तीसरे नंबर पे पिक्चर लगी थी, ब्लैक कलर के सीड्स आपने देखे। अब लिमिटेड प्रोसेसिंग है उनके खुद के हाथों में, तो उससे क्या होता है, इनकम बहुत कम जनरेट होती है। दूसरा रीजन वीक सप्लाई चेन है, स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, और जो ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट लिंकेजेस हैं उसकी भी कमी रहती है, और मिडल मैन ज्यादा मेजोरिटी प्रॉफिट वहां से ले जाता है, और जो फार्मर है वो पिस जाते हैं फिर से, एज यूजुअल जो हर स्टोरी का एक पहलू रहता है। देन स्मॉल लैंड होल्डिंग है, ज्यादातर जो फार्मर हैं यहाँ पे अब जो खेत होंगे वो उस पॉन्ड की फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं, ज्यादातर फार्मर स्मॉल और मार्जिनल हैं, लिमिटेड स्केल पे ही काम करते हैं और अर्निंग बहुत कम होती है, उतनी नहीं है जितना आप सोचें कि इतना ज्यादा प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी ठीक ठाक ये इनकम अर्न कर सकते। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यही होता है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है तो वही इंडस्ट्रीज यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत कम है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड है, और ऊपर से अब तो मैकेनाइज इसको किया जा रहा है। अब जैसे आपके बाकी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आलमंड हो गया, देन आपका कैश्यू हो गया, इसको पानी में भी डिप कर दो चल जाता है, पर मखाना को आप पानी के साथ टच भी नहीं करवा सकते। एक बार जब वो सीड पानी से निकाल दिए उसके बाद इसको पूरा सूखा ही रखना पड़ता है। तो अभी के लिए तो मैनुअली जब काम किया जाता है तो हाथ वगैरह वो टच नहीं करते हैं, पर हाँ फिर भी इसको मैकेनाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। पर अगर मैकेनाइजेशन सारा प्रोसेस हो जाएगा तो ये जो मल्लाह कम्युनिटी जिनकी लगभग 10 लाख फैमिलीज इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थी, उनके ऊपर फिर से नेगेटिव इंपैक्ट्स आप देखोगे पड़ते हुए। आफ्टर दैट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक रोड है, लॉजिस्टिक सप्लाई की प्रॉब्लम, देन इरिगेशन, कुछ एरियाज के अंदर कई बार बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है, वैसा भी नहीं चाहिए था क्योंकि इसमें स्टैग्नेंट वाटर की डिमांड रहती है। कोसी रिवर बोला ना, कोसी रिवर आती है, उसको सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है क्योंकि जब वाटर आता है मानसून सीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो उससे फ्लड्स भी आते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद पॉल्यूशन, वो डिग्रेड तो कर ही रहा है हमारे वाटर सिस्टम को। जब आपने गोकुल जलाशय के बारे में पढ़ा था, उदयपुर झील के बारे में पढ़ा था, तो क्या बोला था उसमें कि सिल्ट की डिपोजिशन बहुत ज्यादा होती जा रही है,
और यहाँ पे बोला लोमी कंडीशन चाहिए सॉइल की, जो नीचे बेस पे भी है, तो लोमी तो बोल रहा है बराबर सी क्वांटिटी होनी चाहिए क्ले की भी और सिल्ट की भी। तो जब इतनी सारी सिल्ट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो फर्टिलिटी लूज करेगा ही करेगा। तो मतलब रिसोर्स रिच है बट स्टिल इनकम के हिसाब से पुअर है। तो जरूरी नहीं होता कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी कंट्री के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो वो जरूरी नहीं अमीर ही होंगे। तो इसी बेसिस पे ये ध्यान में रखना, टॉप कंट्रीज तो हम ही हैं। इंडिया ग्लोबल प्रोडक्शन में अगर देखें तो ऑन एन एवरेज 85% का हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है ग्लोबल। एंड चाइना की बात करें तो चाइना सेकेंड लार्जेस्ट हब है मखाना के कंजप्शन के लिए। प्रोडक्शन भी कर रहे हैं पर इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती है, तो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब जैसे इंडिया ने एज अ स्नैक्स की फॉर्म में से यूज करा, वहां पे ये मेडिसिन की फॉर्म में यूज करा जाता है। और एक टर्म दी जाती है क्विंची, ये लोकल इसको टर्म दी गई है मखाना को। देन आता है जापान। जापान भी अगेन प्रोडक्शन उतनी ज्यादा नहीं करता पर कंजप्शन बहुत है, तो चाइना और इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि मेजर मखाना प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी बिहार में पॉवर्टी है और ड्यू टू लो वैल्यू एडिशन, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसके ऊपर आपने कमेंट करना है। ये बस वो जो पॉइंट्स लास्ट में देखे ना वही थे।